अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर। आजकल बड़ा ही एक मसला चला हुआ है। इसके बारे में मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं, बहुत सी मेल आती है, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और दीगर जितने प्लेटफॉर्म हैं उससे मेरे मुझे ये चीज़ हुई कि मसला ये है कि आज के ज़माने में लड़के और लड़की ने अपने लिए किसी को इंतखाब यानी मुंतखब कर लिया, चूज़ कर लिया, सेलेक्ट कर लिया कि भाई इससे मुझे ना उनकी वालदा का नाम पता होता है, ना उनकी आमदनी का पता होता है, ना उनके तकाज़ों का पता होता है, ना उनका फैमिली स्टेटस का पता होता है, ना ही उनके किरदार का पता हो। बस आँखों को अच्छा लगा, दिल को भाया और वो शुरू हो गए। ऐ नौजवान नस्ल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेहतर औरतें बेहतर मर्दों के लिए हैं और ख़राब औरतें ख़राब मर्दों के लिए हैं। ये बात ज़हन में रखें कि कोई भी चीज़ इंतखाब करते वक़्त उसकी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, किरदार भी देखा जाता है, दौलतमंदी भी देखी जाती है, नस्ल-ओ-नुमा भी देखी जाती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर फैमिली का स्टेटस एक सा नहीं होगा तो पहली बात तो यह रिश्ता ही निभा पाना मुश्किल होता है और इसी तरह इसके जो रिज़ल्ट हैं वो आजकल हमारे सामने हैं। और ये जो आजकल एक नया ये फ़साद चला है हिंदू और मुसलमान और हिंदू, ऐ अल्लाह के नेक बंदो इन अज़ाबों से बचो, क्यों अपने कब्र को अंगारों से भर रहे हो? इस तरह की चीज़ों को अपनाने वाले ना इस दुनिया में जहान में खुश रहते हैं, ना कब्र में खुश रहेंगे और ना ही इंशाअल्लाह ताला बरोज़े महशर खुश रहेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों से बड़ा नाराज़ होता है। अब आया मसला लव मैरिज यानी मोहब्बत की शादी, पसंद की शादी, चोज़न मैरिज। इसमें एक दुआ है, सूरह यूसुफ आयत नंबर 86। सूरह यूसुफ आयत नंबर 86, 86। ये वो आयत है जो आदमी इसको पढ़ेगा, हस्ब मंशा अगर लड़की के घर वाले अपनी लड़की देने को राज़ी नहीं हैं और वो इस रिश्ते से खुश नहीं है तो इंशाअल्लाह ताला वो लड़की के घर वाले राज़ी हो जाएंगे। लड़की के घर वालों को या लड़के के घर वालों को राज़ी करने के लिए ये बेइंतहा कीमती और बेइंतहा मुजर्रब अमल है। और चूंकि कुरान मजीद से है इसलिए इसकी सक्सेस और कामयाबी में किसी तरह का शुकूक करना खुद को हलाकत में डालना है। यानी इस पर जो आदमी यकीन पुख्ता यकीन के साथ इसे करेगा, इंशाअल्लाह ताला हस्ब मंशा लड़के या लड़की के घर वाले राज़ी हो जाएंगे। मैं इसका थोड़ा सा हवाला भी बता देता हूँ। सूरह यूसुफ आयत नंबर 86। हज़रत याकूब अलैहिमुस्सलाम की यह दुआ है। हज़रत याकूब अलैहिमुस्सलाम से जब हज़रत यूसुफ अलैहिमुस्सलाम जुदा हो गए तब आपने फरमाया कि ए अल्लाह, तुझे मुझे मेरे महबूब बेटे से मिला दे, तो मुझे मेरे महबूब बेटे से मिला दे। अब इसका तरीक़ा भी आप समझ लें, कर्रा क्या है, इसको पढ़ना कैसे है और ये आयत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा अश्कु बस्से व हुज़्नी इलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा अश्कु बस्से व हुज़्नी इलल्लाह। इन्नमा अश्कु बस्से व हुज़्नी इलल्लाह। सूरह यूसुफ आयत नंबर 86। इसको पढ़ने का तरीक़ा बड़ा ही तवज्जो के साथ सुने, वरना अगर आपने इसे सही से नहीं पढ़ा तो आपकी मुशक्क़त रायगा, काम तो नहीं बनेगा, वक्त ज़रूर ख़राब हो जाएगा। इसको फजर की नमाज के बाद 33 मरतबा पढ़ना है इस दुआ को। इन्नमा अश्को बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। बाद नमाज फजर 33 मरतबा, बाद नमाज ज़ोहर 33 मरतबा, बाद नमाज असर 33 मरतबा, बाद नमाज मगरिब 33 मरतबा और बाद नमाज इशा बाद नमाज इशा यानी इशा की नमाज जब हो जाए फिर उसमें वितर पढ़ने से पहले 33 मरतबा पढ़ना है। ये बात याद रखिएगा।
वितर की नमाज पढ़ने के बाद आप इसे पढ़ेंगे तो इसके असरात कम हो जाएंगे, ये बात समझ लें। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब वितर आपके रह जाएं तो वितर से पहले 33 मरतबा आपको ये आयत पढ़नी है, और पढ़ने के बाद महबूब और उसकी माँ का नाम लेकर दुआ करें, और अल्लाह तबारक व तआला से कहीं कि ये लड़का या लड़की, इसके जो घर वाले हैं, ये मेरे मुआफ़िक़ हो जाएं, मैं इससे निकाह का ख्वास्तगार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरी मदद फरमा, इन लोगों को के दिलों को मेरे लिए नरम फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ को मकबूल किया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर करम फरमाया, उसी तरह से इस आयत को पढ़ने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला अपना करम फरमाएगा। यह बड़ा ही बासर, जोर असर और बहुत ही मुबारक ये नुस्खा है लड़की या लड़के के घर वालों को शादी के लिए राजी करना, मैरिज प्रपोजल के लिए। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस अमल को नए चांद में, जब नया चांद निकले तब इसे शुरू करें, और चांद की जब 14 तारीख हो जाए तो 14 दिन मुतवातिर इसको करता ही रहे ताहुसूल मुराद, जब तक कि उसका मकसद हल ना हो जाए। और जब चांद की 14 हो जाए तो इसे पढ़ना तर्क कर दे, छोड़ दे, क्योंकि चांद के दो हिस्से होते हैं, एक उरूज माह और एक नुज़ूल माह। नुज़ूल माह में इसका पढ़ा जाना बेसुध है, बेफायदेमंद है, तो इसलिए बेहतर है कि इसको नए चांद की उसमें पढ़े। नमाजों की शिद्दत से पाबंदी करे, सदका ज़रूर दे, और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अदब व आदाब इस्लामी हो, और अपनी ज़बान से किसी तरह के ऐसे ख़राब कलिमात न बके, क्योंकि इसी ज़बान से उसने कुरान मजीद की यह आयत पढ़ी है और नमाज़ें पढ़ रहा है, तो इस पर भी ज़रा सी तवज्जो दें। और आज के नौजवान को ख़ुसूसी तौर से मेरी मशवरा है कि अपने नमाज़ों की आप हिफाजत करें, और जो लोग नमाज़ें नहीं पढ़ते उसे नमाज की तलक़ीन ज़रूर करें, सदका ज़रूर दें। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गफ़ूर रहीम है, आपके हम सब के जायज़ मक़ासिद पूरे फ़रमाएँ, आमीन। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।